Now you see in this force and laws of motion sheet, the very first question is force which produce acceleration in a body is equal to rate of change of मोमेंटम। शाबाश, मोमेंटम। क्यों भाई, सबके समझ में आ रहा है? यस सर। मारिया, मारिया बेटा, मोमेंटम ही होगा इसका आंसर। यस सर। व्हेन ए कारपेट इज बीटन, जब कारपेट को बीट किया जाए, हम बेसिकली कारपेट बीट करते हैं, पर्दा बीट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उसमें से धूल निकल जाए, इसलिए तो करते हैं। कभी कभी बच्चा भी बीट करते हैं ताकि उसके अंदर से क्या निकल जाए? धूल। हाँ, उसकी भी धूल निकालते हैं कभी कभी हम, बच्चों की भी। बीटन विद ए स्टिक, ये तो स्टिक से मार रहा है। डस्ट कम आउट ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। हाँ, इसमें देखो कितने बड़े बड़े, इसमें देखो कितने बड़े बड़े बच्चे चित होंगे। क्यों भाई रेहान खान, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ। और शफक, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखा, हो गया एक बच्चा चित। चलो मारिया, तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बताया, मारिया ने भी गलत बताया। आयशा बताओ क्या होगा इसका आंसर? थर्ड लॉ होगा। थर्ड लॉ होगा। देखा, आयशा ने बिल्कुल करेक्ट बताया। अच्छा चलो, चलो भाई ताजिर, तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर? नहीं बोल लो, वहां का कार पकड़। चलो शिमरा, तुम बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ। और गाजी अरकान, तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। देखा, अभी सेकंड भी आ गया। सब पे वोट पड़ेंगे थोड़े थोड़े। तराब फातिमा, क्या होगा इसका आंसर? फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेट। हाँ, चलो भाई ज्योति बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ, इसमें तो बड़े बड़े शेर गिर गए हमारे। अकरम, क्या होगा इसमें आंसर? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दीज। ये देखो, इसी पे ही वोट नहीं पड़ा था बस। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अबे इसका आंसर फर्स्ट लॉ होगा। जब तुम उस पे मारते हो तो वो तो कपड़ा तो आगे निकल जाता है, धूल वहीं रह जाती है। नहीं आ रही बात समझ में तुम लोगों के? अभी बेटा मैं अपलोड करूंगा, तुम्हारे नाम भी तो आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है? अभी तो तुम लोगों के नाम के साथ मैं पते भी अपलोड किया करूंगा, तब पता आएगी, पता चलेगी। अब पढ़ लो, कम से कम कुछ तो पढ़ लो। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ यूं कहता है कि अगर कोई चीज रुकी भी है तो रुकी भी रहेगी, और कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो जब तुम डंडी मारते हो तो पर्दा तो आगे बढ़ जाता है, धूल वहीं रह जाती है। धूल में थोड़ी मारते हो डंडी, डंडी तो पर्दे में मारते हो। तो इसलिए जो है वो, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ की पहचान है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई थर्ड लॉ कह रहा है, कोई नन ऑफ दिस कह रहा है। अच्छा भैया, नन ऑफ दिस किसने कहा था? अब नहीं बता। अकरम ने कहा नन ऑफ दी। तो भाई नन ऑफ दिस कहां से पकड़ लिया तुमने? सर वो कारपेट था, पर्दा हाँ, पर्दा नहीं समझा था मैंने। अरे कारपेट और पर्दे की बात है यहाँ पर, यह लॉ की बात है। कारपेट और पर्दे को देखेगा फिजिक्स का लॉ। चादर हो, कारपेट हो, पर्दा हो, तहमद हो, दुपट्टा हो, सारी चीजें एक समान है उसके लिए, फिजिक्स के लिए। बात समझ में आ रही नहीं? फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सीलरेटिंग 2 kg एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2। फोर्स और एक्सेलरेशन कितना? 5। तो ये हो गया 10 न्यूटन। भाई बात समझ में आई? एंड 4 kg 2 मीटर, और 4 kg और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स किसके बराबर होती है? इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो। मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो पहले वाले में ज्यादा है या नहीं? यस सर है। बस अब लगा लो आंसर इसका या नहीं? अब लगाऊं मैं भी? सी इज करेक्ट। 2 kg मास, 5 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 kg। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो मैं लगा दूं सी। क्वेश्चन नंबर 4, इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ मास। 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 नहीं, वेलोसिटी।
मास होगा कंफर्म है सर। मास फोर्स होगा, मास होगा? होगा तो क्या मास होगा? होगा सर इसमें फोर्स होगा, मास फोर्स या होगा सर। एक्सेलरेशन? सर इसमें मास होगा, फोर्स मास। होगा। क्या होगा? मास। मास होगा सर। ठीक है। अच्छा, इनर्शिया को हम नाप सकते हैं या नहीं? इनर्शिया को हम मेजर कर सकते हैं या नहीं? क्यों भाई ज्योति? सर इनर्शिया को कर सकते हैं सर, अच्छा, नहीं कर काय में करेंगे? तराजू में? सकते सर, मास से नहीं कर सकते। बेटा इनर्शिया एक एक्चुअली में इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी which can be visualized from mass. You can think about inertia in reference of mass. मास के सेंस में आप सोच सकते हो सिर्फ इनर्शिया को, इनर्शिया को आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, आप बोलोगे उसका इनर्शिया ज्यादा जिसका मास ज्यादा, बस इतनी बात बोलोगे। बात समझ में आ रही नहीं? मेजर नहीं कर, इनर्शिया की कोई यूनिट थोड़ी होती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is sliding with a constant velocity 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन कहीं है, 10 न्यूटन तो नहीं है, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन। चलो जवाब बताओ इसका। 8 न्यूटन। 0 न्यूटन सर, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन? सर अच्छा, जी अरे तुम लोग सब जी समझने लगे हो। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 0 न्यूटन। बताओ किसके समझ में नहीं आई ये बात? सर नहीं आ रही नहीं बात? समझ में आया। नहीं आई समझ में? ये बताओ सर मुझे। नहीं समझ में आया। हाँ हाँ बता रहा हूं बेटा, अगर नहीं आई तो समझाऊंगा ना। देखो, फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना? तो ये वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये टेबल है फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये वाली टेबल, और इसके ऊपर ये चल रहा है। और चलने के लिए इसको क्या चीज बताई गई है? चलने के लिए बताया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो सॉरी 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और इसका मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 2 kg। अब ये वेलोसिटी कैसी है? क्या ये चेंज हो रही है? नो सर। ये चेंज नहीं हो रही, तो डेल्टा भी कितना हो गया? मास, मास को छोड़ो, मास को एम नहीं लिखेंगे हम, मास को लिखेंगे हम 2 इंटू 0 अपॉन टी। तो कितना आ गई? फोर्स 0। नहीं आई बात समझ में? सर आगे समझ में। ना ये कोई फोर्स लगा रहा, ना इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही। हालांकि इन जनरल एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसके ऊपर। तो इसको बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए भी किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रेन को पड़ती है। ट्रेन भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा के एतबार से चलती है, हिसाब से चलती है। तो उसके लिए हर वक्त इंजन को चालू रखना पड़ता है या नहीं रखना पड़ता? तो वो किसके लिए रखना पड़ता है? जो कि बेसिकली फ्रिक्शन लग रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6। ए पैसेंजर इन एक्सेलरेटिंग ट्रेन टॉसेज ए कॉइन विच फॉल्स। तो इनको ऑफलाइन वालों को तो हमने बहुत अच्छा समझाया, इसको बहुत देर तक समझाया, मतलब आधे घंटे तक इसको समझाया। और ऑनलाइन वाले भी समझ लो, ऑनलाइन वाले बल्कि एक बात ध्यान से लिख लो। देखो 3 केस होंगे ऐसे। कितने केस होंगे? 3। कितने केस होंगे? 3। केस वन क्या होगा? कि जब ट्रेन जा रही है एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 से, यानी v कितनी है उसकी? कांस्टेंट है। उस वक्त कॉइन कहां पर गिरेगा? कॉइन कहां पर गिरेगा? कॉइन विल फॉल एट सेम लोकेशन। कहां पर गिरेगा बेटा? सेम लोकेशन पे गिरेगा। केस 2 क्या चीज है? केस 2 क्या चीज है? केस 2 ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिख दो। केस 2 क्या है बच्चों? जब ट्रेन जा रही है
पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे जा रही है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन से जा रही है। तो कॉइन कहां पर गिरेगा? क्यों भाई भारती, कहां पे गिरेगा कॉइन? Behind him. शाबाश, कॉइन विल फॉल बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड, बिहाइंड द मैन, ठीक है, बात समझ में? The thrower. बिहाइंड द थ्रोअर या बिहाइंड द मैन, चलो थ्रोअर जो था इस बार मैं नहीं था, ठीक है। अच्छा केस 3 क्या होगा बेटा? केस 3 सब बच्चे नोट किया करो बेटा, ये जो बात मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। मान लो इस बार ट्रेन थोड़ी लंबी बना दी हमने, और तीसरा केस क्या हो सकता है, जरा ध्यान से बताओ। डिसेलरेशन हो सकता है। एक्सेलरेशन बेसिकली निगेटिव हो गया, यानी ब्रेक लग रहे हैं। अगर क्या लग रहे हैं बेटा? ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक। तो ऐसे केस में कॉइन विल फॉल इन फ्रंट ऑफ थ्रोअर, ठीक है, याद रखना। अब बेटा इसको एक्चुअली में यहाँ पर ऐसे समझाना जो है ना बहुत मुश्किल है, इतनी सी फोटो में नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा, ठीक है ना, तो आपके शायद थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी जब तक नहीं समझा रहा बोर्ड पर, अभी आप इस नोट से काम चलाओ। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्या, कि अगर ट्रेन एक्सेलरेटेड है तो कहाँ पे गिरेगा, अगर ट्रेन डिसेलरेटेड है तो कहाँ पर गिरेगा, और अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कहाँ पर गिरेगा। बात समझ में आ गई? क्यों भाई, सब लोग समझ लेंगे इस बात को? किमरा समझ लोगी बेटा? Yes, sir. ठीक है, अभी खाली इससे काम चलाओ, और अगर मुझे जैसे ही इंशाल्लाह बोर्ड का टाइम में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 इज ए ड्राइवर एक्सेलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Calculate the ratio of the force exerted by the engine in two cases. इन दोनों केसेस के अंदर हमको क्या निकालना है? Calculate the ratio of the force exerted. फोर्स एक्सर्टेड का रेशियो निकालना है बच्चों। फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, होती है या नहीं? तो पहले वाले केस में सपोज करिए फोर्स F1 थी, मास ऑफ द कार m था, और एक्सेलरेशन कितना था बच्चों? 1.8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. दूसरे वाले केस में क्या था? F2, मास कितना था m, और एक्सेलरेशन कितना था? 1.2। बोलो दोनों फोर्स अलग होंगी या नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया, इसलिए दोनों फोर्स अलग होंगे। दोनों का रेशियो ले लो, क्या कट जाएगा? m कट जाएगा। तो F1 अपॉन F2 किसके बराबर आएगा? 18/12। 6 से काट देते हैं, 6 × 18 और 6 दूनी 12। तो ये बेसिकली 1.5 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। बोलो बच्चों समझ में आया? यस सर। 1. यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने ऑफलाइन में ये सॉल्व नहीं करवाया ना अभी क्वेश्चन? No, sir. हाँ तो बस ठीक है, नहीं, यहीं की रिकॉर्डिंग देख लेंगे बच्चे, काय को इसमें फिर हम दिन खराब करेंगे अपना, ठीक है ना। ये यहीं की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ये बात सही है। कर भी लिए हैं बहुत से बच्चों ने मेरे ख्याल से। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। कितना मास है? 20। लेट मी इरेज ऑल द थिंग्स, है ना। Minus. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम। तो कोई बॉल है 20 किलोग्राम की, नहीं सॉरी ग्राम की, है ना, कोई ग्राम की, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। एक्चुअली में देखो जो बच्चों, जब बॉल जाती है ना, मान लो ये टेबल है, मान लो ये टेबल है, अब बॉल है यहाँ पर एक, ठीक है, तो ये बॉल बेसिकली रोटेट होती है, ऐसे ऐसे रोटेट होती है। तो रोटेट होकर ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगी। तो एक्चुअली में इसके इस पॉइंट पर टेबल क्या चाहेगी, इस बॉल, इस पूरी बॉल को ये चाहेगी कि ये रोटेट ना हो, ये रोटेट ना हो। तो ये इधर रोटेट होना चाहेगी, तो टेबल इसे इधर रोटेट करना चाहेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जैसे रोटेट होना चाहती है उसके अपोजिट टेबल फोर्स लगाती है। 12
अगर मोशन इसका इस जानिब है तो एक तरह से फ्रिक्शन की जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट जानिब लगेगी। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बेसिकली इसको आगे जाने देना नहीं चाहती, बात समझ में आई बॉल को। तो एक तरह से ब्रेक अप्लाई हो गए, ये समझिए आप, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक्ट्स लाइक ए ब्रेक, बात समझ में आती है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में ये देख रहे हो आप, ये वेलोसिटी टाइम कर्व, ये क्या है, रुक रहा है। तो जो बॉल की वेलोसिटी थी वो कितनी थी शुरू में बेटा, 20, ये नजर आ रहा है तुम लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो 20 आपके सेंटीमीटर पर सेकंड थी, ये बात भी गौर करने वाली है बच्चों। तो इसमें बेसिकली क्या थी, acceleration निकालना होगा 20, -20. ये देखिए 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, वो सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये बात नोट करने वाली है। लेट मी, ये देखा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो एक बात तो आ गई आपकी ये। दूसरी बात ये है कि इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, दैट मींस देयर इज ए नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर डिसेलरेशन बेसिकली, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। 12, रुकते रुकते भी बॉल बढ़ तो आगे ही रही, रुकते रुकते भी बॉल बढ़ तो आगे ही रही है। तो एक टाइम टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी कम तो हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ये बात याद रखिए। इतनी बातें हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं इसकी बात कर लेते। मास ये रखा है, मास इज इक्वल टू आपके 0.02 kg। याद रखो, हम हमेशा आपके बेसिकली SI यूनिट में रखना ही पसंद करते हैं। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन on a long table is given in figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? तो फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। what you have to find, you have to find this force, what you are having this mass, what you are not having, you are not having this acceleration. So just find the value of the acceleration, put it in the equation and find the value of the force. It is very simple. तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 0.02। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया 0.02। चेंज इन वेलोसिटी कितना है बच्चों, देखो 20 से ये 0 हो चुकी है, 20 से बेसिकली क्या हो चुकी है, 0। देखो यहाँ पर 20 थी और यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 0। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल हुआ या नहीं हुआ, बोलो जरा, मेरी बात समझ में आती है। तो फाइनल कितना है, 0, माइनस इनिशियल कितना है, 20। बोलो ये बात यहां तक क्लियर हो रही है बच्चों। और टाइम कितना लगा है जरा जल्दी से Yes, बताओ, sir. 10 सेकंड लगा है, 10 10 seconds. सेकंड लगा है। उसके बाद एक और गलती जो यहाँ हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या बोलेंगे हम, 10⁻²। बोलो बात समझ में आती है, Yes, Yes, sir. sir. है ना, 10⁻², बात समझ में आई, ओके, 10⁻²। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.02, और यहाँ पर ये जो माइनस का साइन था, 0 तो हट जाएगा यहाँ से ये, और ये हो जाएगा -20 इंटू, बल्कि इंटू मत करो, नीचे कर लो, 10 और 2 0 और लगा दो, और जी यहाँ पर बेसिकली ये ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो माइनस तो बाहर निकलेगा और 1 0 इसको काट देगा, और बेसिकली 2 दूनी 4 कर देगा, 0.04 अपॉन 100। बताओ कितना हो गया ये, 0.020 और लगेंगे, 2 0 और लगे, और ये 4, और माइनस का साइन अलग से लगेगा, और ये कहलाएगा न्यूटन। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई नहीं आ गई, जरा सा मैंने Yes, sir. एक्सप्लेनेशन लंबा जरूर दिया है, लेकिन बेसिकली जरूरत थी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लंबा देने की। अगर नहीं दूंगा तो फिर बच्चों के कंसेप्ट रह जाएंगे। देखो बच्चों 4 सवाल कम करें, लेकिन जितने करें उनको कंसेप्ट के साथ करें, तो और भी बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। धड़ाधड़ खाली आंसर बताने से क्या फायदा, आंसर तो गूगल हर क्वेश्चन का बता देता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो माइनस का साइन क्यों आया है, कौन बताएगा इसको, आयशा बताओ भी, माइनस का साइन क्यों आया है यहाँ पर, रेहान क्यों आया भी माइनस का साइन,
डिसिलरेशन पढ़ते हैं उसको, डिसिलरेशन। माइनस का साइन, अरे फोर्स के अंदर आया माइनस का साइन, तो इसका क्या मतलब है? फोर्स के अंदर माइनस का साइन आने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में बॉल चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ब्रेकिंग फोर्स में हमेशा माइनस का साइन है, बात समझ में आई? ब्रेकिंग फोर्स में हमेशा माइनस का साइन है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा Sir, हाँ बोलिए, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन सेम बॉडी बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडी एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या है भाई भारतीय इसका आंसर? different body and opposite direction. डिफरेंट बॉडीज पर लगती है ये फोर्स, डिफरेंट D बॉडीज पर लगती है। इसकी एक एग्जांपल बना के दिखाऊं। सपोज करिए एक ब्लॉक है ना, सपोज क्या करा आपने, एक ब्लॉक है ना, और एक आदमी है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको ढकेल रहा है, इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है इधर की तरफ। बात समझ में आई? इधर की तरफ फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन से ढकेल रहा है, तो ये बॉक्स भी इस आदमी को इधर की तरफ 10 न्यूटन से ढकेलेगा। तो इस मतलब बाहर वाले के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये एक्शन है और ये क्या चीज है, ये रिएक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे दोनों अपोजिट बॉडीज पर लग रही हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर, और ये अपोजिट डायरेक्शन भी होता है। एक का डायरेक्शन ये है तो दूसरे का डायरेक्शन ये है। बोलो समझ में आ गई बात या नहीं? Yes, sir. है ना? क्यों भाई? गाजी अरकान, क्या समझ में आ गई तुम्हारे? मारिया समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज To इट्स resist स्पीड, any टू इंक्रीज rate इट्स of स्पीड, motion. टू डिसिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स Sir, स्टेट ऑफ option मोशन। D. Sir, क्यों option अकरम D. उस्मानी, क्या है इसका आंसर? इनर्शिया चाहता क्या है? इनर्शिया क्या चाहता है ये पूछ रहा। Sir, state of motion को change करता है. क्या होता है? D D होगा सर, option D होगा इसमें. डी, डी कह रहे हो? डी, डी yes फॉर sir दिल्ली, Yes, sir. Yes, sir. डी फॉर दिल्ली, ये बोल रहे हो सब हमको? क्यों भाई ज्योति, क्या होगा इसका आंसर? नहीं पता। शिमरा बेटा क्या होगा इसका आंसर? D होगा सर, option D होगा. हाँ ठीक है, तुमने बता दिया, वो बात सही है। सर हमें भी डी लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो इनर्शिया होता है वो बेसिकली क्या कहता है, वो यूं कहता है, भैया अगर मैं चल रहा हूं तो चलने दो, रोको मत, और अगर मैं रुका हुआ हूं तो रुका रहने दो, चलाओ मत। मतलब जो भी स्टेट ऑफ मोशन है, इनर्शिया क्या कहता है, मेरा वो चीज चेंज मत करो, मेरी वो चीज चेंज मत करो। अगर वो उसकी कोई वेलोसिटी है तो वो चाहता है उसी वेलोसिटी में रहना। अगर कोई उसका बेसिकली, अगर वो रेस्ट पे बैठा है तो वो चाहता है रेस्ट पे ही रहे। बात समझ में? और जिसका मास ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा ये बात चाहेगा। जितनी जिसका मास ज्यादा होगा ना, मान लो मास बहुत ज्यादा है किसी मोटरसाइकिल का, उसको खींचना ज्यादा आसान है, या एक बाइसिकल है छोटी सी, उसको खींचना ज्यादा आसान है? बताओ भाई क्या है? अरे जवाब तो दे दिया करो मेरी बात का। मोटरसाइकिल को खींचना ज्यादा आसान है या साइकिल को खींचना ज्यादा आसान? Cycle. चला के नहीं, बिना चलाए, मतलब उसको स्टार्ट करके नहीं, स्टार्ट करके तो खैर मोटरसाइकिल को ही खींचना ज्यादा आसान। ठीक है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन।
तो ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सवाल? Yes. Okay. Now, force with which Earth attract bodies towards its center is called Gravitational force. Gravitational force. gravitational force. सर वेट होना चाहिए सर इसमें तो। Force with which Earth attracts bodies towards its center. तो सर वेट होना चाहिए सर। सेम ये- क्वेश्चन हमने एक जगह और देखा था सर। से ये वेट आंसर था। ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और ये बेसिकली वेट भी है। इसका आंसर दोनों ही होगा। तो फिर सर आंसर अगर सर ये आ गया तो लगाएंगे कौन सा सर हम लोग? बेटा ये गलती से दोनों यहाँ पर लिख गया हूं मैं, ये आएगा एक ही इसके अंदर जरूर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो करते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। बात समझ में आ रही है? अगर अर्थ के लिए है तो हम क्या करेंगे, Fg इज इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। और वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट कैलकुलेट करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेसिकली Fg जो होता है ये W के बराबर ही होता है। बात समझ में आई नहीं? आज बताया था ना भाई, क्या बताया था मैंने, ये बताओ कौन सा बताया था? इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। क्यों भाई भारती, क्या बताया था आज बताओ? Yes, sir. Gravitational mass and inertial mass. ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। तो यहाँ अगर G से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ग्रेविटेशनल मास मिलेगा। और यहाँ अगर G से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनर्शियल मास मिलेगा। और ये दोनों बराबर होते हैं। बोलो। Yes, sir. Fg अपॉन G इज इक्वल टू W अपॉन G। एक तो ये तो ग्रेविटेशनल मास है, ये क्या चीज है? ग्रेविटेशनल मास है। और ये क्या चीज है? ये इनर्शियल मास है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये दोनों बराबर होते हैं बच्चों। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शियल फोर्स ये दोनों बराबर होती है। बात समझ में आएगी? तो ये जो फोर्स जो अट्रैक्ट करती है वो बेसिकली सही जो आंसर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो बोलेंगे जिससे वो अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, वो वेट के बराबर भी होती है। वही फोर्स किसके बराबर होती है? उसके वेट के बराबर होती है। तो इसके दोनों आंसर जो है बेसिकली सही है। विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हो सकता है कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है भाई, इंसान हूं मैं भी। लेकिन अभी तक मैं दोनों ही आंसर समझता हूँ। बोलो तुम लोग क्या समझते हो, जितने लोग समझने वाले हैं? Gravitational force. Yes, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स? Wait, sir. सर दोनों ठीक है, सर, क्योंकि दोनों ठीक है, मैं भी अभी दोनों ही समझता हूँ। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे किसी टाइम, अभी मुझे मौका मिल जाए इंशाल्लाह देखूंगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज p देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। भाई मोमेंटम कितना है? मोमेंटम है m और नहीं, मोमेंटम है p और मास है m। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो। तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना जरा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मोमेंटम अप वो मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बोलो। जी सर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो हाफ तो लगेगा ही और m भी लगेगा। और v² किसके बराबर है? p² अपॉन m²। तो ये स्क्वायर इससे कट गया तो हो गया हाफ p² अपॉन m। आंसर आ रहा है कहीं पर? तो p² अपॉन 2m होगा। Sir, P square by 2. p² अपॉन 2m हो जाए। बोलो भाई, Sir, समझ एक बार और repeat कर दो please. एक बार और रिपीट कर दूं? अच्छा ध्यान से देखो। Yes. चलो ये बताओ मोमेंटम किसके बराबर है? मोमेंटम, Sir, mass into अरे velocity. अभी रुक जाओ, दे किसके बराबर रखा है? p के बराबर दे रखा है। Yes, sir. P. अच्छा मास कितना दे रखा है? M.
अच्छा कैपिटल एम। हाँ चलो कैपिटल ही बना लो, बिल्कुल तुम भी अंग्रेज हो रहे हो। लेट लेट वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर, लेट वेलोसिटी, ये भी कैपिटल ही बना दूं या स्मॉल से ना चलेगा काम तुम्हारा है। तो अब इन तीनों से P किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू वी के बराबर हो जाएगा। तो अब V नहीं बता हमें, तो V निकाल लिया हमने, P अपॉन M। बोलो यहां तक अभी तो ये निकाला। अब क्या पूछ रहे हैं ये, अब पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ तो ये रखा, मास की जगह क्या रख दो, मास रख दो। अब वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी मत रख देना, ये बता दे रहा हूं, क्योंकि आंसर में कहीं पर भी देखो, ध्यान से देखो, आंसर में वी नहीं दे रखा, कहीं पर भी आंसर में वी नहीं दे रखा ना, इसलिए हम क्या रखेंगे, वी, पी और एम की टर्म्स में वी रखेंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो पी अपॉन एम का स्क्वायर, तो क्या होगा, हाफ एम इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये m कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m आ गया है। क्यों भाई, जिसे दोबारा जो दोबारा सीखना चाह रहा था स्टूडेंट सीख लिया Yes, sir. है ना। क्या होगा आंसर इसका, Sir, A. ए आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बारी उस टॉपिक की जो भूल गए पढ़ाना, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स नहीं पढ़ाया ना मैंने, पढ़ाए हैं सर, फोर्थ नहीं कहां पढ़ाया। पर, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया है। नहीं सर, Fourth. नहीं पढ़ा। मतलब कोई और भी पढ़ा के जा रहा है क्या वहां पर खाली वक्त में। नहीं सर, नहीं नहीं। हाँ तो मतलब मैंने सोचा कभी मैं बाहर चला जाता हूँ, तो हो सकता है कोई आया था हो खामोशी से और 15-20 मिनट पढ़ा के चला जाता हूँ। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, ध्यान से समझ बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे सीखो इसको, इम्पल्स क्या होता है। अगर यहाँ पर टाइम ले लें और यहाँ पर फोर्स ले लें और कोई ऐसा कर्व ड्रॉ करें, अरे लारे लीड करा ठीक है, भूख लग रही है, खाना चाहिए, अरे ऐसे तो खाना चाहिए। तो अगर ऐसा दे रखा है कि ऐसा कोई कर्व है, ध्यान से देखना, ऐसा, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया, ये एरिया, ये क्या कहलाएगा, यही बेसिकली इम्पल्स कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में। इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इम्पल्स को डिनोट कैसे करते हैं, इम्पल्स को डिनोट करते हैं जे से, और जे किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू टाइम। बोलो एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया, एरिया, एरिया ही इम्पल्स के बराबर होगा। अच्छा एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, जब तो मिलेगा हमें। लेंथ में क्या बैठा हुआ है, फोर्स बैठा हुआ है, ब्रेथ में क्या बैठा हुआ है, टाइम बैठा हुआ है। तो फोर्स इनटू टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स। क्या बात क्लियर, Yes, sir. ओके। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इनटू टाइम हो गया। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, मास तो लगेगा ही, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। अच्छा ये कैंसिल हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। मास, हाँ वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और मास किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1। अब मल्टीप्लाई कर दो, Change. mv2 माइनस mv1, ये किसके बराबर हो गया भैया, p2 Change in momentum. माइनस p1, किसके बराबर हो गया, चेंज इन p। इसको क्या बोलेंगे, चेंज। आज तो मैंने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, सीधा सीधा है ना,
चेंज इन Momentum. भैया समझ में आ गया तुम लोगों के या ना? Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इम्पल्स। अब कल को कोई अगर आपसे पूछ ले कि जो जो बेसिकली ये आपके इम्पल्स है, इसकी यूनिट किसके बराबर होती है, तो आप क्या बोलोगे? इसकी यूनिट होती है, बोलो, kg second. केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी डायमेंशन होती है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अच्छा, अब 13वें का जवाब बता दो जरा जल्दी से। Momentum. क्या बात, क्यों भाई, सबके समझ में आ गया? मारिया समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. रिहान समझ में आ गया? Yes, sir. इसकी यूनिट किसके बराबर होती है? मोमेंटम के या चेंज इन मोमेंटम के। मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम की यूनिट के बराबर होती है। इम्पल्स भी आई होप समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या होता है। ऑनलाइन क्लास में और समझाएंगे, क्योंकि बाकी बच्चे तो है नहीं अपने शेर, वो तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे तो कितने बच्चे हैं? यहाँ पे तो 13 बच्चे हैं, 13 में से एक मैं खुद हूँ, 12 ही बचे। ठीक है, आगे बढ़ा। शुरू में जोश बहुत था लोगों को, 11 सेंटेंस की तैयारी करेंगे, अब हवा निकल गई इनकी सवाल देख के, सबकी भाग गए इधर के उधर। क्वेश्चन नंबर 14, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है। किस पर करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है रॉकेट, है ना। 5वां सवाल देख लो जरा, 15वां सवाल देख लो। 15वां सवाल क्या कर रहे हैं? ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is fired from a gun of mass 8 kg with a velocity of 40 meter per second. Calculate the recoil velocity of gun. Recoil velocity, इसमें बच्चों एक थंब रूल बता दूं कि इसमें करेंगे जैसे, जब भी गन की बात होगी और गोली की बात होगी, तो आप क्या करोगे वो बता रहा हूं। ठीक है, आप क्या करोगे वो बता रहा हूं, वरना मैंने YouTube पर बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं सारे, गन और रिकॉइल वेलोसिटी वाले। आई होप कि आप लोगों ने देख लिए होंगे उसको, बहुत अच्छे से समझाया। इसमें आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि आपको क्या रखना है, इक्वल टू लगाओ। यहां पे क्या लिखो? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, और दूसरी तरफ क्या लिखो? मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखो, बुलेट का मास कम होता है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होती है, और गन की वेलोसिटी कम होती है लेकिन मास ज्यादा होता है। इनको जब भी इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये दोनों बराबर आता है। बेसिकली एक जो है मोमेंटम है चेंज, बात समझ में? चेंज इन मोमेंटम को जैसे ही 0 पुट करते हैं बराबर आता है। चेंज इन मोमेंटम को 0 कैसे पुट करते हैं, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर एक्चुअली में क्या लिखते हैं हम? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास, प्लस नहीं लगाएंगे, चलो माइनस आएंगे, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखते हैं ना, बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखता है, दूसरी तरफ ले जाके। बात समझ में आ गई? अब कुछ भी नहीं है, मास ऑफ गन रख दो इसके अंदर। मास ऑफ गन कितना है? 0.0। अरे बोलो, मास ऑफ गन कितना है मेरे बच्चों? 8 kg. 8 kg है, 8 kg। 0.8, 0. वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। मास ऑफ बुलेट कितना है? 20 ग्राम है, तो इसको 0.02 kg हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है बच्चों? 400 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी। बच्चों, रिकॉइल का मतलब होता है पीछे, जब गोली चलती है तो पीछे खिंचती है ना बंदूक,
बोलो क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. आयशा कभी चलाई है बंदूक? सर चलाई नहीं है लेकिन देखी है हाथ में लेकिन। अरे तो देखी तो हर किसी ने है, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो भाई, है? हर आदमी चलाने देखता को है बंदूक चलती हुई, दसियों बार फिल्म में देखता है आदमी। उसने शोले में नहीं चलाई सर, थी सामान्य बंदूक, तो देखी नहीं है हम लोगों ने क्या? भाई चलाने वाली सर बात हो रही असली है। में चलाने कौन दे रहा तुमने है बेटा आपको? नुमाइश में नहीं चलाई गुब्बारे फोड़ने के लिए, है? वो नहीं। हाँ, तो फिर क्या किया तुमने? 0.02 इंटू 400 अपॉन 8, बस इससे निकाल लेना, इससे क्या आएगी। अच्छा माइनस में क्यों आएगी भाई? माइनस में आप क्यों लिखोगे? क्योंकि ये बेसिकली पीछे की तरफ, बात समझ में आई? क्योंकि ये बेसिकली पीछे की तरफ, तो ये माइनस में आएगी, ये बात याद रखना। अगर 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 बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव दे रखी है तो गन की वेलोसिटी माइनस में आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर माइनस में आंसर है। और अगर एक भी आंसर माइनस में ना हो तो फिर आप समझ जाना वो खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, वो वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप Yes, लोग sir. कैलकुलेट कर लोगे, ये बेसिकली कितना हो जाएगा? ये तो आपके 2 जीरो तो बेसिकली यही खा जाएगा इसके, 4 दूनी 8, तो ये तो 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, -1 मीटर पर सेकंड आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए हैमर ऑफ मास, हैमर का मास इतना, मूविंग एट इतने मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स ए नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इतना, द फोर्स इन न्यूटन ऑफ द नेल ऑन द हैमर। अरे अल्लाह, काय पे है ये क्वेश्चन? कौन बताएगा? फोर्स निकालनी है। Rate of change of momentum. हाँ, चेंज इन मोमेंटम पर है ये क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? नहीं, ठीक है। Yes, तो sir. हथौड़ा नेल पे पड़ा, हथौड़ा नेल पे पड़ा, हथौड़े का मास कितना? 0.5 0.5 केजी, 20। 0.5 केजी। हथौड़े की वेलोसिटी कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? मोमेंटम मिल गया इससे या नहीं? यस सर। अच्छा, हथौड़ा कितनी देर में रुका? 0.0। 0.01. टाइम कितना दे रखा है? बेसिकली ये डेल्टा टी है। कितना दे रखा है? 0.01 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया इसमें या नहीं? Yes, sir. फाइनल मोमेंटम कितना है हथौड़े का? 0. 0। इनिशियल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, किसके बराबर आएगा? फोर्स के बराबर आएगा। किस पर? नेल पर पड़ी है। बात समझ में आई? तो फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 0.5 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई 0.01 सेकेंड, और ये फोर्स आ गई जो कि बेसिकली किस पे थी? जो कि हथौड़े पे पड़ी फोर्स, और नेल ने हथौड़े पे डाली। बात समझ में आई? तो ये 0 तो इस पॉइंट को हटा देगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 अपॉन 0.01 इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, जरा बताना? 25 के आगे 2 जीरो लगेंगे, न्यूटन। नेगेटिव होगी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बेसिकली पॉजिटिव 2500 न्यूटन, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ध्यान से पढ़ो सवाल को, ध्यान से। द फोर्स इन न्यूटन ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो हैमर ने तो नेगेटिव डाली फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर याद आ गया? एक्शन रिएक्शन पेयर याद आया? यस अरे सर। तुम, थर्ड लॉ। अरे देखो, ये दीवार है, ये दीवार है, नेल लगाई इसमें पीले कलर की, ये रही नेल। बात समझ में आई या नहीं? और हथौड़ा आया लाल कलर का, ठीक है, हथौड़ा आया ये, ठीक है। और ये जब यहाँ पे पड़ेगा तो ये नील अंदर नहीं चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, एक तो ये फोर्स है, फोर्स ऑन द हैमर बाय द नेल, और इस पर जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, फोर्स ऑन द नेल बाय द हैमर। बात समझ में आ रही है? ये अपोजिट होंगी,
तो इसीलिए हम ये क्या लगाएंगे, ये पॉजिटिव लगाएंगे। समझ में आ गया सबके? Yes, sir. ना क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो हो गया, नहीं ये वाला। ए गन ऑफ मास 6 kg फायर्स एट 6 ग्राम बुलेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द रिकॉइल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द गन, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में निकालनी है गन की वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो 1 सेकंड में ही कितना मास वो निकाल रहा है ये निकालनी है आपको। बात समझ में आई नहीं? तो एक गन ऑफ मास 6 kg फायर 60 ग्राम बुलेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। 60 ग्राम बुलेट निकाल रहा है वो, 60 ग्राम बुलेट निकाल रहा है। बात समझ में आई? 60 ग्राम की एक बुलेट निकाल रहा है 1 सेकंड में 300 मीटर पर सेकेंड के हिसाब। बात समझ में आई? निकाल लोगे आप लोग या नहीं? मैं निकालूं? निकाल लेंगे सर सी आ रहा है कॉल। ठीक है बच्चों, सी आ रहा है, देखो कंफर्म करो इनका। भारती कितना आ रहा है बेटा? Yes, sir. 3 आ रहा है. सी आ रहा है, सी पे लगा दूं मैं बिना कैलकुलेट किए? Yes, sir. ठीक है, तब बच्चों देख लेना, अगर 2-3 बच्चों का ही आ रहा तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड ऑफ ए कार वेइंग 1500 किलोग्राम इंक्रीज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 32 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार? मोमेंटम, कार का मोमेंटम चेंज होना है। बात समझ में आई? ये निकालना है हमें। तो बहुत आसान है बच्चों ये। तो ये किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल किसके बराबर होगा? मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल। तो अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मास को कॉमन ले लो, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी फाइनल कितना है? मास को तो यही रखो, मास कितना है? 1500 kg। और वी फाइनल कितना है बच्चों? 72 है ना? कितना है? 72। तो 72 माइनस वी इनिशियल कितना है बच्चों? 36। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम किस में बना लें? मीटर पर सेकंड में। तो बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, सर मीटर पर सेकंड में करेंगे। बाहर मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं। Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड ये बन गया, और ये बेसिकली किलोग्राम है, तो केजी मीटर पर सेकंड बन गया। बात समझ में आई नहीं? तो 1500 इंटू 72 माइनस 36 कितने होते हैं बेटा? 36 ही होते हैं, इंटू 5/18। ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड, राइट। 18 दूनी 36 होते हैं, और 2 पंजे 10 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 केजी मीटर पर सेकंड। बोलो कैसी बात, सही लगी बात? समझ में आई? यस सर। Yes. इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों ने देखा? यस सर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस 19 क्वेश्चन। ओके, ये 19 क्वेश्चन तो मैंने वहां पर करवाए थे बच्चों, करवाए थे ना ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, Yes, sir. है ना? यहाँ पे भी करवा देते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी करवा देते हैं, इनका क्या कसूर है? तो अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर मीटिंग ऑफ कर दें। अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो, अभी इसको करवा देते हैं, ठीक है बच्चों? दोबारा ज्वाइन कर लो आप।